देखो भैया है क्या एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर तीसरे का फर्स्ट। कल मैंने दूसरे तक आप लोगों को बताया था, शायद आप लोगों को समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत किसी को? तीसरा का पहला देखो बेटा, दिया है गिवन। गिवन में है गिवन ए इक्वल टू कितना दिया है 5, ए इक्वल टू कितना दिया है 5, ए ऑफ डी इक्वल टू दिया है 3, ए ऑफ एन इक्वल टू दिया है 50। ठीक है, फाइंड क्या करना है एन एंड यस ऑफ एन, मतलब एन नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना और नंबर यस ऑफ एन टर्म सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना। अंडरस्टैंड? देखो कैसे करें। ए ऑफ एन बराबर इतना दिया है, ए ऑफ एन बराबर दिया है, ए ऑफ एन का ही फॉर्मूला लगाते हैं सॉल्यूशन। ए ऑफ एन बराबर दिया है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या आता डी। ए ऑफ एन की वैल्यू कितनी है बेटा 50 इसको हो जाएगा ए प्लस एक वैल्यू कितना दिया वैल्यू एक वैल्यू दिया है 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी वैल्यू कितनी है 3। ठीक है, आ जाएगा 50 5 इधर प्लस में जाएगा तो माइनस 5 इक्वल टू आ जाएगा एन माइनस 1 इंटू 3। 50 से 5 कटोट क्या रहेगा 45 इक्वल टू आ जाएगा एन माइनस 1 इंटू क्या रहेगा 3 मल्टीप्लाई इधर आ गया तो डिवाइड एन माइनस 1 इक्वल हो जाएगा 45 अपॉन क्या रहेगा 3, कितना जाएगा 15 भाई 3 से 45 15 आ जाएगा। एन माइनस 1 इक्वल हो जाएगा 15, एन बराबर आ जाएगा 15 प्लस 1 इक्वल टू क्या रहेगा। ये आपका नंबर ऑफ टर्म आ गया। ठीक भैया, अब आपको एस ऑफ एन निकालना, सीधे आप निकाल लीजिए। एस ऑफ एन बराबर फॉर्मूला लगा दो, एस ऑफ एन का पहले फॉर्मूला लगाओ। एस ऑफ एन बराबर, क्योंकि सब कुछ पता हो गया, एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस ऑफ एन, एन की वैल्यू कितने बराबर है 16, इसका मतलब 16 टर्म का सम निकालना। अंडरस्टैंड? इसको हो जाएगा 16 बाई 2 ब्रैकेट में आ जाएगा 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है 3। काटेंगे 8 आ जाएगा, यस आप 16 इक्वल टू आ जाएगा 8 ब्रैकेट में आ जाएगा 5 टू 10 प्लस 15 इंटू क्या आएगा आपका 3 आ जाएगा। यस आप 16 इक्वल टू आ जाएगा 8 आ जाएगा 10 प्लस 15 3 45 आ जाएगा 8 इंटू 45। देखो इसके बीच में इंटू का साइन होता है, ध्यान समझिएगा, इंटू का साइन होता है ना, क्योंकि आप कैलकुलेशन है इसलिए थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी करके बता दे रहे हैं। 45 में 10 ऐड करेंगे क्या रहेगा बेटा 55। चलो मल्टीप्लाई करो तो जैसा आप 16 मतलब 16 का टर्म का कितने बढ़ जाएगा 8 5 जा 40 8 5 जा 40 40 440। अंडरस्टैंड? ये आपका आ गया तीसरे का फर्स्ट। यस, देखो भैया अब आते हैं, देखो ऐसे आप थर्ड का जो है थर्ड का दूसरा कर दीजिएगा, तीसरा भी आ जाएगा, इजी है, आप कर सकते हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखो, चौथा नहीं आ रहा था, थर्ड का चौथा क्वेश्चन फोर्थ क्या दिया बेटा, फोर्थ दिया है गिवन में A3 इक्वल टू 15, A3 इक्वल टू 15, यस ऑफ 10 इक्वल टू 125। ठीक है, फाइंड करना है D एंड A ऑफ 10, D एंड A ऑफ 10 फाइंड क्या करना है आपको, D एंड A ऑफ 10। देखो बेटा मतलब किसी सीरीज का तीसरा टर्म कितने बराबर दिया 15 के, कोई एक ही सीरीज है, तीसरा टर्म कितने बराबर दिया 15 के और उसके 10 टर्म का सम कितना दिया 125। तो आपको फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस है उसके 10 टर्म का, नहीं 10 टर्म का सम नहीं है, 10वां टर्म ए ऑफ 10 मतलब 10th टर्म। अंडरस्टैंड? ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। ये वाला पहले ए ऑफ एन वाला लगा, इसमें ए ऑफ एन वाला फॉर्मूला लगेगा, इसमें ऐसा एन, क्यों, क्योंकि आपका nth टर्म दिया है, ये एक 10th टर्म का सम दिया है, तो लगाते हैं। तो ए ऑफ 3 इक्वल टू क्या रहेगा, पहले ए ऑफ एन बराबर होता है, ए ऑफ एन सोल्यूशन बता रहा है, ए ऑफ एन बराबर हो जाएगा ए प्लस
n माइनस 1 इंटू क्या रहेगा आपका d, a आप n, a आप क्या रहेगा आपका 3, इसको हो जाएगा a प्लस 3 माइनस 1 इंटू d, क्योंकि n की वैल्यू कितना दिया बेटा 3, तो a आप 3, तीसरे टर्म की वैल्यू कितना दिया 15, तो 15 इसको हो जाएगा a प्लस क्या रहेगा आपका 2d, क्वेश्चन नंबर क्या रहेगा आपका फर्स्ट। अंडरस्टैंड। अब इसमें सम ऑफ n टर्म दिया तो s ऑफ n का फॉर्मूला होगा, s ऑफ n बराबर हो जाएगा n बाई 2 ब्रैकेट हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये तो होगा s ऑफ n, n की वैल्यू कितना दिया 10, s ऑफ 10, s ऑफ 10 निकाला ना, s ऑफ 10 बराबर हो जाएगा 10 बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू d, तो s ऑफ 10 10 टर्म का सम कितने बराबर दिया 125 के, तो आ जाएगा 125, यहां कर देगा 125 इक्वल टू 2 5 से 10 5 आ जाएगा, आ जाएगा इक्वल टू 5 ब्रैकेट में आएगा 2a प्लस 9d प्लस क्या रहेगा आपका 2a प्लस 9d, ठीक है। अब 5 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो डिवाइड है, आ जाएगा 125 अपॉन 5, क्योंकि 5 इधर पूरे मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में, आ जाएगा आपका 2a प्लस क्या रहेगा आपका 9d, 5 2 10, 5 5 25, इसका मतलब 2a प्लस 9d इसको टू आ जाएगा 25, इक्वेशन नंबर क्या रहेगा आपका सेकंड। देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन आपका है a प्लस 2d इक्वल टू है 15, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड क्या है 2a प्लस 9d इक्वल टू है 25, इक्वेशन नंबर क्या है आपका सेकंड। अब देखो भैया ध्यान समझिएगा, अब ये बन गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अंडरस्टैंड। अब इसको आप ए में से मेथड्स क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे, तो a एंड d की वैल्यू आ जाएगी। कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि भाई a का कॉन्स्टेंट यहाँ पे यहाँ पे 1 है, यहाँ कितना है 2 है, और d कॉन्स्टेंट यहाँ 2 है, यहाँ कितना है 9 है। d कॉन्स्टेंट को थोड़ा मतलब हमको ऊपर नीचे ज्यादा मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, इसलिए हम एक कॉन्स्टेंट को क्या कर रहे हैं बराबर कर रहे हैं। तो एक कॉन्स्टेंट को बराबर करने के लिए भैया इसका कॉन्स्टेंट कितना होगा 1 होगा, यहाँ पे कॉन्स्टेंट कितना है 2 है, इसलिए 2 का मल्टीप्लाई करा दो क्वेश्चन नंबर, 2 का मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड में भी करा दो एंड राइट साइड में करा दो, कराओ यहाँ कितना जाएगा 2a प्लस 2 2 जा कितना जाएगा आपका 4d आएगा ना भाई, 2a प्लस 2 2 जा 4d इसको हो जाएगा 15 2 जा 30। अब नीचे इसमें किसी चीज का कुछ नहीं करना, इसको ऐसे ऐसे आप उतार लीजिए, 2a प्लस 9d इसको हो जाएगा 9 है, इसको हो जाएगा 25। अब देखो भैया यहाँ पे प्लस लगा होगा, यहाँ भी प्लस है, यहाँ अब भाई यहाँ भी प्लस है, यहाँ प्लस है, इसका मतलब हमको साइन चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा यहाँ पे ऑन सब्ट्रैक्टिंग, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी साइन चेंज होगा, ठीक है। जब ठीक है यहाँ क्या रहेगा माइनस, यहाँ भी क्या रहेगा माइनस, ये दोनों क्या रहेगा, क्योंकि यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस लगा था, तो प्लस प्लस साइड हो जाता तो कैंसिल होता ना, तो हमने सब्ट्रैक्टिंग कर दिया, साइन चेंज हो गया, जब साइन चेंज हो गया तो कैंसिल कर देंगे, एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। कौन सा मेथड बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। अब देखो 4d लिखा हुआ प्लस में, 9d किसमें लिखा हुआ माइनस में, तो 9d से 4d सब्ट्रैक्ट हो जाएगा कितना 5d, वो भी किसमें क्योंकि माइनस मतलब 9 के सामने वाला साइन क्या है बड़ा है, ठीक है। और देखो 30 में से 25 क्या जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ माइनस, बहुत लोग जो है इसको ऐड कर देंगे, यहाँ माइनस इसको ध्यान नहीं देते, ध्यान रखिएगा कितना जाएगा 5, या d इक्वल टू हो जाएगा 5 अपॉन क्या जाएगा -5 मल्टीप्लाई है ना, इधर आएगा तो डिवाइड, एनी प्रॉब्लम 5 बन जा 5, तो d की वैल्यू कितने बराबर आएगी -1, ये किसकी वैल्यू आ गई d की। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन यहाँ पे कहा रहा बेटा इसमें, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट पुट कर दो, इक्वेशन फर्स्ट क्या है बेटा, इक्वेशन फर्स्ट आपका ये है, यही है ना a प्लस, यही है इक्वेशन फर्स्ट, a प्लस 2d इक्वल टू क्या है आपका 15, तो d वैल्यू -1 आ गया, तो a प्लस 2 इंटू -1 इक्वल टू क्या रहेगा आपका 15, a प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे क्या रहेगा -2 1 क्या रहेगा 2 इक्वल टू क्या रहेगा आपका 15, a इक्वल टू आ जाएगा 15 और -2 इधर जाएगा तो +2, तो एक वैल्यू कितना आ जाएगा 17, एक किसकी वैल्यू आ गई a की वैल्यू। निकालना क्या है d निकालना और a ऑफ 10 निकालना है, 10वां टर्म निकालना है सीरीज का, सम ऑफ टर्म नहीं निकालना, a ऑफ 10 मतलब उस सीरीज का 10वां टर्म निकालना। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, अब आपके पास सब कुछ पता है, a भी पता है और d भी पता है, फर्स्ट टर्म को पता है, कॉमन डिफरेंस पता है। हमने कहा अगर किसी भी सीरीज का आपको फर्स्ट टर्म पता हो और कॉमन डिफरेंस पता हो, आप जो है किसी भी टर्म को उस सीरीज की किसी चाहे कहे 1000वां टर्म निकालो, लाखवां टर्म निकालो, आप निकाल सकते हैं,
एनी प्रॉब्लम? क्योंकि आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस ऑलरेडी पता हुआ। चलो हमको 10वां टर्म निकालना है, तो ए आप 10 फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू क्या रहेगा आपका डी, ये तो होगा भैया। हमको कौन सा टर्म निकालना था, 10वां टर्म निकाला था सीरीज का। तो ए आप 10 इक्वल हो जाएगा ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। तो ए आप 10 इक्वल हो जाएगा ए की वैल्यू कितना है बेटा 17 प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -1। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, तो आ जाएगा ए आप 10 इक्वल टू हो जाएगा 17 और प्लस माइनस मल्टीप्लाई करें माइनस 9 1 जा 9 आएगा ना। तो ए आप 10 की जो वैल्यू आएगी कितना आएगी 8 आएगी। उसका इसका मतलब 10वां टर्म जो होगा कितना होगा 8 होगा। एनी प्रॉब्लम? हाँ देखो बेटा, अब नेक्स्ट आपका है इसी तीसरे का ही 8 ना 8। बाकी आप लोग ट्राई मारिए, जो नहीं आएगा उसको जरूर पूछिएगा। 8 देखिए क्या दिया है, गिवन में a इक्वल टू कितना दिया है 8, a इक्वल टू 8, a ऑफ n इक्वल टू 62, a ऑफ n इक्वल टू दिया है आपका 62 एंड s ऑफ n इक्वल टू दिया है 210, s ऑफ n इक्वल टू दिया है 210। आपको फाइंड क्या करना है, अच्छा ये 7वां है यार, सॉरी कौन सा है, चलो बता दे रहे 7 है आपका a इक्वल टू 8, a ऑफ n इक्वल टू 62, s ऑफ n इक्वल टू 210। तो फाइंड करना है n एंड d, मतलब क्या नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है, वो क्या फाइंड करना है आपको, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। अंडरस्टैंड? देखो बेटा दिया क्या है, कुछ करना नहीं है, सीधे इसमें भी क्वेश्चन बनाना है, सॉल्व कर लेना है। ये a ऑफ n की वैल्यू 62 दिया है, s ऑफ n की वैल्यू 210 दिया है, इसी दोनों फॉर्मूला लगा के सीधे कर लेना। ठीक है, अब देखो चलो करते हैं पहले सॉल्यूशन, ध्यान समझिएगा। a ऑफ n बराबर फॉर्मूला क्या आता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या आता है t, लेकिन a ऑफ n की वैल्यू दिया है 62, कितना दिया बेटा 62, तो 62 इक्वल टू हो जाएगा a एक वैल्यू कितना है a प्लस n माइनस 1 इंटू d, या 62 8 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, इसको n माइनस 1 इंटू क्या रहेगा d, सेपरेट करो 54 आएगा 54 इसको हो जाएगा n माइनस 1 इंटू क्या जाएगा आपका d। इक्वेशन नंबर क्या मान है, एनी प्रॉब्लम? ठीक है, फिर देखो आगे, अब की बार क्या दिया बेटा s ऑफ n, कुछ नहीं करना है आपको, जो जो दिया सिर्फ उसी का फॉर्मूला आप लगाते चले जाइए, इसमें कुछ सोचना नहीं है आपको, कुछ दिमाग लगा रहे हो आप, कोई दिमाग नहीं, सीधे फॉर्मूला लगा रहे हो आप। s ऑफ n बराबर क्या फॉर्मूला होता है n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, वैसे हम कोई दिक्कत नहीं, a ऑफ n की वैल्यू दिया था, लास्ट टर्म वाले में फॉर्मूला लगा सकते थे, लेकिन लगा दे रहे हैं ना। चलो ठीक है, s ऑफ n n की वैल्यू नहीं पता है, s ऑफ n की वैल्यू लेकिन पता है कितना है 210। अब भैया s ऑफ n की जगह जो 210 से यहां मत रख देना, नहीं पता लगा वो छाप दो, वहां पे नंबर ऑफ टर्म है, ये नंबर ऑफ n टर्म का सम दिया है, नंबर ऑफ टर्म नहीं दिया है। अंडरस्टैंड? तो हो जाएगा n बाई 2 2 इंटू a की वैल्यू कितना बेटा 8 प्लस, अब ध्यान समझिए भैया n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितने बराबर आई 54 बराबर आई, कितना है आपके क्वेश्चन नंबर 1 में निकाल चुके थे, ध्यान समझिए भैया 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2 इंटू a की वैल्यू कितना है 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी वैल्यू कितना है 54 है, ऑलरेडी 54 दे चुका, यहाँ पे 54 लिख दे। ठीक है, अब यहाँ पे लिख दो फ्रॉम इक्वेशन कैसे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो n माइनस 1 इंटू डी वैल्यू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से मैंने 54 रख दिया। ठीक बेटा, आ जाएगा 210। अब देखो भैया 210 अब 2 डिवाइड है, इधर आगे तो पूरे डिवाइड है ना, इधर आगे तो मल्टीप्लाई, आ जाएगा n इंटू 8 टू 16 16 आएगा, 16 में 54 क्या कर दो ऐड कर दो, तो 54 में 10 ऐड होगा 64
64 में 6 70 आ जाएगा। अंडरस्टैंड? अरे भाई अब n इंटू 70 लिखा हुआ, 70 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो आ जाएगा n इक्वल टू आ जाएगा 210 इंटू 2 और 70 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड बाय 1 0 से 0 क्या आ जाएगा 7 1 7 7 3 जा 21 तो 3 2 क्या हो जाएगा 6 n बराबर क्या जाएगा आपका 6। ये नंबर ऑफ टर्म आ गया, n की वैल्यू क्या थे 6 आ गई। अब किसमें पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो भैया। फर्स्ट क्या है, पहले फर्स्ट लिख दो n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना दिया आपका 54 एक दिया भैया, और n की वैल्यू कितना आई है 6, तो 6 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू आ जाएगा 54 या 5 डी इक्वल टू आ जाएगा 54। एनी प्रॉब्लम? यही डायरेक्ट लिख दे रहा है, तो डी इक्वल टू आ जाएगा 54 और डी मल्टीप्लाई में कराएंगे तो डी में कुछ भी आ सकता है ना, डी कुछ भी आ सकता है अपान में आ सकता है, लेकिन नंबर ऑफ टर्म कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगा। फ्रैक्शन में डेसिमल में नंबर ऑफ टर्म फ्रैक्शन और डेसिमल नहीं आएगा, सीधे किसमें आएगा इंटीजर में, वो भी पॉजिटिव इंटीजर में, नेगेटिव इंटीजर में नहीं आएगा। ठीक है, 8वां देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, given a of n is equal to 4, given a of n is equal to दिया है 4, d is equal to 2, d is equal to 2, s of n is equal to minus 14, s of n is equal to दिया है minus 14। पॉइंट क्या करना है, पॉइंट करना है n a, पॉइंट आपको करना है n एंड a, मतलब n फाइंड करना और a फाइंड करना, ध्यान समझियो, ध्यान समझिए भैया। इसमें दिया है n टर्म a ऑफ n बराबर 4 दिया है, a ऑफ n मतलब l बराबर दिया है। हमने कहा a ऑफ n को ही l बोलते हैं, l मतलब लास्ट टर्म बोलते हैं, चाहे a ऑफ n वाला फॉर्मूला हो चाहे बाकी फॉर्मूला वही है। और d इक्वल टू कितना दिया है 2, s ऑफ n बराबर दिया है -14, तो आपको फाइंड करना n यानी द नंबर ऑफ टर्म एंड a द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। कैसे, बस सीधे इसमें फॉर्मूला लगाओ a ऑफ n, क्योंकि a ऑफ n s ऑफ n दिया है ना, उसी फॉर्मूला लगाएंगे। a सॉल्यूशन a ऑफ n इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 टू, और a ऑफ n की वैल्यू कितना दिया है 4 इक्वल टू दिया है a प्लस n की वैल्यू तो दिया नहीं है, n माइनस 1 टू डी वैल्यू कितनी पता है 2। एनी प्रॉब्लम है? तो कोई दिक्कत नहीं है यार, इसको क्या करो 4 इक्वल टू कर दो, एक काम करो, सुनो सुनो सुनो, अब हम सबसे अच्छा तरीका बता रहे हैं। देखो इसको क्वेश्चन नंबर क्या मान लो, बोलो मत, क्वेश्चन नंबर क्या मान लो फर्स्ट है। अब देखो यस ऑफ n बराबर क्या दिया है n/2, बैकग्राउंड क्या होता है a प्लस l होता है ना, a प्लस l, ये फॉर्मूला होता है भैया। हाँ a प्लस l और लगा दो, ये वाला लगा दो, चलो वही लगा देते हैं a प्लस a ऑफ n, a ऑफ n मतलब l ना, a ऑफ n मतलब l, s ऑफ n की वैल्यू कितना दिया -14, इसको हो जाएगा n/2 a प्लस a ऑफ n की वैल्यू कितना है 4। वेरी गुड, ठीक है, 2 डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में तो आ जाएगा 42 जा 28, इसको आ जाएगा क्या n a प्लस क्या रहेगा आपका 4 आ जाएगा ना। अब एक काम करो, क्लियर आप ये क्वेश्चन तो बनना ही बनना है, अब कुछ भी करेंगे वो तो बनेगा ही। ठीक है, अब चाहे तो सॉल्व करो, थोड़ा लंबा प्रोसेस होगा, सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको ये क्वेश्चन नंबर 1 को थोड़ा और लंबा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 1 को इसको कर दो 4 इक्वल टू जाएगा a प्लस 2n माइनस क्या रहेगा 2, -2 इधर आएगा क्या रहेगा
अरे भैया 2 को मल्टीप्लाई 1 करेंगे 2 ना जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई 1 करेंगे 2 आएगा, तो -2 इधर आएगा, कितना आएगा +2 इसको 2 जाएगा, a प्लस क्या रहेगा आपका 2n, या a प्लस 2n बराबर क्या रहेगा आपका 6। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको मानो, थोड़ा यहाँ तक प्रोसेस कर देना आपको, ठीक है, वहां मत माना क्वेश्चन नंबर। अब ये देखो ये क्या रहेगा, ये भी आ जाएगा आपका an प्लस क्या रहेगा आपका 4n इसको क्या रहेगा -28, ठीक है। ए का मल्टीप्लाई एन नहीं होगा, होगा ना, तो भाई ए का मल्टीप्लाई एन होगा तो एन प्लस क्या रहेगा 4। क्वेश्चन नंबर क्या रहेगा आपका सेकंड आएगा। देखो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, क्वेश्चन फर्स्ट है a प्लस 2n इक्वल टू क्या आपका 6, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। दूसरा आपका an, ध्यान समझिए भैया इसको, an प्लस क्या है आपका 4n, ये तो है, इक्वल टू कितना दिया आपका -20। थोड़ा ध्यान समझिए, इसमें वो बनेगा क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। अभी कुछ करना नहीं है। अब देखो हम a वाले टर्म को गायब करेंगे, देखो इसमें किसका मल्टीप्लाई है n का, और इसमें n है ही नहीं, तो a वाले का ऑप्शन को बराबर करना, तो क्या करते हैं n का क्या करा दो इसमें मल्टीप्लाई करा दो, चलो कराते हैं, n की इधर मल्टीप्लाई करा दो और n का इधर मल्टीप्लाई करा दो, एनी प्रॉब्लम, ठीक है। तो आ जाएगा क्या an आ जाएगा, ये भी ये क्या आ जाएगा आपका 2n स्क्वायर इसको क्या जाएगा आपका 6 है, कोई दिक्कत। ये क्या रहेगा आपका नीचे an है प्लस क्या रहेगा आपका 4m इसको क्या रहेगा आपका -28 ऑन क्या सबट्रैक्टिंग, थोड़ा लंबा जाएगा, यहाँ क्या रहेगा माइनस, यहाँ क्या रहेगा, यहाँ क्या रहेगा आपका, ये दोनों क्या रहेगा कैंसिल आउट, ठीक है। एक्चुअली हमको दूसरी तरह करना था, लेकिन चलो ठीक है। अब ये दो एक दूसरे के साथ ऐड आउट हो गए नहीं, इसको विद साइन ऐसे उतार दो, अंडरस्टैंड। तो क्या रहेगा आपका 2, पहले बड़ी पावर हो, क्या रहेगा आपका 2n स्क्वायर हो जाएगा ना, और माइनस क्या उतरेगा 4n -4n इसको टू इधर क्या बचेगा 6n, और क्या है +28 है। अरे यार सब्स्टिट्यूशन मेथड कर दिए तो तब भी ठीक होगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड करने का मतलब क्या है ना, तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, n की a की वैल्यू निकाल लेते हैं। 6 माइनस कितना आता है 2n, 6 माइनस 2n आता है, फिर इसमें क्या कर देते पुट कर देते, किसकी वैल्यू a की, तब भी वही बनता। ये सब हमारा नहीं आ रहा, किसी कोई डाउट, ठीक है। तो क्या रहेगा, अब 6n इधर ले आओ, 2n स्क्वायर -4n और -6n और 20 इधर प्लस में जाएगा तो इसको क्या रहेगा 0, तो आएगा 2n स्क्वायर कितना रहेगा आपका 10n -28 इसको क्या रहेगा आपका 0। देखो 2 से a भी कट जाएगा, 2 से a भी कट जाएगा, 2 से a भी कट 0 कट जाएगा, 2 ले लो क्या कोई दिक्कत। जब 2 सब में काम होती है, यहाँ पे जाएगा n स्क्वायर माइनस क्या जाएगा आपका 5n -14 इसको क्या हो जाएगा आपका 0। 2 मल्टीप्लाई में जाएगा तो डिवाइड, इसका मतलब n स्क्वायर -5n -14 इसको क्या रहेगा आपका 0। अब इसका फैक्टर करो 14, देखो इस तरह का फैक्टर हमने बताया था ना, फैक्टराइजेशन मेथड आपको याद होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैंने बताया था फैक्टराइजेशन मेथड ना। 14 का ऐसा दो फैक्टर ढूंढो जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने कितना जाए 5, तो 14 का दो फैक्टर ले लो 7 और 2, 7 2 जा 14 भाई, 7 का मल्टीप्लाई 2 कराओगे 14 आएगा, और 7 में 2 सब्ट्रैक्ट कराओगे कितना जाएगा 5, दोनों कंडीशन फॉलो हो गई। हमने कहा 14 का ऐसा दो फैक्टर आप ढूंढो जिसको चाहे ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर, दोनों कंडीशन है, चाहे ऐड करने पर चाहे सब्ट्रैक्ट करने पर। तो हम सब्ट्रैक्ट करने पर देखो 7 और 2 ले लिए, क्योंकि 7 में 2 का मल्टीप्लाई कराओगे 14 जाएगा, 7 में 2 सब्ट्रैक्ट करोगे क्या जाएगा 5। इसका मतलब इसको क्या लिखते हैं n स्क्वायर माइनस 7 माइनस क्या लिखते हैं 7 माइनस 2 सॉरी 7 2 14, 7 में 2 सब्ट्रैक्ट करोगे क्या है आपका 5, दोनों कंडीशन फॉलो हो रही है। इनटू क्या जाएगा आपका n -14 इसको क्या जाएगा आपका 0, या n स्क्वायर माइनस क्या रहेगा आपका 7n माइनस क्या रहेगा आपका +2n -14 इसको क्या रहेगा आपका 0। दो बना लो क्या क्लियर बना लो, n कॉमन ले लो क्या रहेगा n माइनस क्या रहेगा आपका 7 +2 कॉमन ले लो, n माइनस क्या रहेगा आपका 7 इसको क्या रहेगा आपका 0, ठीक है। n -7 दूसरे बटन क्या रहेगा आपका n +2 इसको क्या रहेगा आपका भाई n -7 कॉमन होगा क्या बचेगा n +2 ही बचेगा,
इसका मतलब क्या रहेगा? अब हमने कहा अगर दो संख्याओं को मल्टीप्लाई किया तो 0 होगा, तो इसका मतलब क्या होगा? या तो n माइनस 7 इक्वल टू 0 होगा, अथवा n प्लस 2 इक्वल टू क्या रहेगा आपका? 0। n बराबर कितना रहेगा? 7 और n बराबर क्या रहेगा? क्या माइनस 2 नंबर ऑफ टर्म हो सकता है? नंबर ऑफ टर्म कभी निगेटिव में नहीं होता, ना तो निगेटिव होता है, ना तो फ्रैक्शन होता है, ना तो डेसिमल होता है। इसलिए इसको क्या कर देंगे? निगलेक्ट कर देंगे, नेग्लेक्टेड। नंबर ऑफ टर्म कितना लिया जाएगा? 7। नंबर ऑफ टर्म आपका कितना आ गया? 7। एनी प्रॉब्लम? अब n की वैल्यू किसमें पुट कर देंगे? तो आ जाएगा 7 टू 14, 14 में 6 में 14 सेपरेट हो कितना आएगा? 8 माइनस 8 आ रहा होगा, चेक करो। देखो ये जो मैंने बताया है, तीसरा भी मैंने बताया, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे हिसाब से समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड तक समझ में आ गया ना, यहाँ तक ठीक है। देखो अब जैसे मैंने ये चीजें मैंने बताया था, कौन सा मेथड बताया? एलिवेशन मेथड बताया। तो जैसे कोएफिशिएंट आपका या नंबर होता है, थोड़ा एलिवेशन मेथड में थोड़ा दिक्कत होती है ना, इसको अब इसी को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड बता रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन मतलब प्रतिस्थापन विधि को बोलते हैं हिंदी में, अंडरस्टैंड? ठीक है, चलो इसको एडिट करके हम किससे बता रहे हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड बता रहे हैं, ठीक है। इसी को कैसे सब्स्टिट्यूशन, देखो वो अब आपको लगेगा ये चीज है, ठीक है, इसमें गलती करने का ज्यादा है। देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर सेकंड ये है, तो दिक्कत फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। देखो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या करते थे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट से चाहे x की वैल्यू निकालते थे चाहे y, लेकिन इसमें वेरिएबल क्या है आपका? a है और क्या है आपका? m है। भाई उसमें वेरिएबल x एंड y रहता था, आप यहाँ पे वेरिएबल क्या है आपका? a है n। तो आप चाहे x की वैल्यू निकालते चाहे y, एक्चुअली अक्सर जो है x की वैल्यू निकाल के पुट कर देते। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है? a प्लस 2n इक्वल टू कितना है आपका? 6, या a इक्वल टू हो जाएगा 6 और 2n इधर प्लस में, समझिए उधर जाएगा तो माइनस 2n। इसी क्वेश्चन नंबर क्या मान लेते थे? थर्ड। इसको किस में पुट कर देते थे? पुट इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। पहले सेकंड लिख लो, क्या लिखा है? an प्लस 4n इक्वल टू क्या लिखा हुआ? माइनस 20। एक वैल्यू कितना आई है? 6 माइनस 2n, ये तो ताई है, सिर्फ हमने एक जगह रखा है भाई। an मतलब a इंटू n लिखा होगा ना, एक जगह हमने क्या रख दिया? 6 माइनस 2n। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से एक वैल्यू 6 माइनस 2n इंटू क्या रहेगा आपका? n, और प्लस क्या रहेगा आपका? 4n इसको क्या रहेगा? माइनस 28। अब मल्टीप्लाई करा दो, 6n आएगा और माइनस क्या रहेगा आपका? 2n स्क्वायर और प्लस क्या रहेगा आपका? 4n इसको, अब ठीक भैया, और 28 माइनस इधर आएगा तो इसको क्या रहेगा आपका? 0। अब पहले देखो माइनस 2n स्क्वायर पहले लिखो, कोई दिक्कत? सबसे पहले बड़ी पावर लिख रहा था, माइनस 2n स्क्वायर, 6n और 4n जुड़े कितना रहेगा आपका? 10n और प्लस क्या रहेगा आपका? इक्वल टू 0 ना, कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पे माइनस लगा हुआ, पूरे क्वेश्चन क्या करा दो? माइनस से मल्टीप्लाई, क्योंकि माइनस पहले लगा होता थोड़ा सा और लगता, सॉल्व तो कर सकते हो लेकिन थोड़ा और लग सकता है। माइनस से पूरे क्वेश्चन क्या करा दो? मल्टीप्लाई। जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा क्या रहेगा यहाँ पे? 2n स्क्वायर आ जाएगा भाई, माइनस माइनस क्या रहेगा? प्लस, यहाँ क्या रहेगा? माइनस क्या रहेगा आपका? 10n आ जाएगा, माइनस 28 इसको क्या रहेगा आपका? 0। 2 ले लो कॉमन, n स्क्वायर माइनस क्या रहेगा आपका? 5n माइनस 40 इसको क्या रहेगा आपका? 0। 2 मल्टीप्लाई में जाएगा तो डिवाइड, इसका मतलब n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इसको क्या रहेगा? आप प्रोसीड कर लीजिए, जैसे मैंने अभी प्रीवियस मेथड बताया था ना फैक्टराइजेशन वाला, सेम वैसे करके फाइंड क्या कर लेंगे? n की वैल्यू कितना आएगी आपकी? आएगी 7 और n की वैल्यू कितने बराबर आएगी? -2। इसको हमने क्या कर दिया? नेग्लेक्ट कर दिया, ठीक है। अभी पीछे वाले बताए हैं, तो n की वैल्यू यही आपका, इसको नेग्लेक्ट कर दिया था, कितने को? कोई दिक्कत? इतना नेग्लेक्ट, n बराबर कितना आया था? 7। इसको किसमें पुट कर दें? थर्ड में पुट इन इक्वेशन किसमें? अब इसमें थर्ड बन गया ना, चाहे फर्स्ट पुट करो, चाहे सेकंड पुट करो, चाहे थर्ड में, सब वैल्यू आई। पुट इन इक्वेशन थर्ड, भाई थर्ड में डायरेक्ट, थर्ड क्या है आपका? a इक्वल टू 6 माइनस क्या आपका? 2n, तो a इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस 2 इंटू n की वैल्यू कितनी है? 7, तो a इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस 14 कितना जाएगा?
माइनस ए, एक वैल्यू आ गई, ठीक है।